नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का पहला सवाल है, मुफ्ती साहब ख्वाब में किसी आलिम दीन को देखना कैसा है? अब्दुल सत्तार आसाम। ख्वाब के अंदर किसी आलिम दीन को देखना ये नेकी और भलाई की अलामत है। आप किसी आलिम दीन से मुलाकात अगर ख्वाब के अंदर कर रहे हैं, उसकी ताबीर ये है कि आप नेकियों की तरफ और भलाई की तरफ और हिदायत की तरफ जाना चाहते हैं और जा रहे हैं और हिदायत के रास्ते पर आप चल रहे हैं। दूसरा सवाल है कि मस्जिद से किसी गुम हुई चीज़ का ऐलान करना कैसा है? इब्राहिम खान, गाजियाबाद। बाज़ मरतबा ये देखा जाता है कि लोग अपनी गुम हुई चीज़ का मस्जिद से ऐलान करते हैं। कोई ऐलान करता है कि एक बकरी खो गई है, कोई ऐलान करता है कि किसी का बच्चा खो गया है, या कोई ऐलान करता है। बाज़ जगह मैंने देखा है गांव के अंदर कि वो गांव में कोई कुछ बेचने वाला आएगा तो मस्जिद में जाकर कुछ पैसे देकर वो ऐलान करते हैं कि आज गांव के अंदर गोश्त आया है, फलां के घर पे बैठे हुए हैं, गोश्त जो लेना चाहे वो पहुंच जाए। तो इस तरह की ऐलान करना मस्जिद से सही नहीं है, क्योंकि मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए होना चाहिए, अजान के लिए होना चाहिए, नमाज के लिए होना चाहिए। तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब हम लोग आपस में खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज कह सकते हैं या नहीं? अब्दुल मतीन, दहली। बाज़ लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज बना रखा है कि वो सलाम करने के बजाय एक दूसरे से अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाम के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, आपने फरमाया अस्सलाम क़ब्ल कलाम, कि पहले सलाम करो फिर बात शुरू करो। तो उसके लिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हमको सलाम की आदत डालना चाहिए। तमाम मज़ाहिब के अंदर आप उठा के देख लीजिए, किसी भी मज़हब के अंदर ये तरीका नहीं है कि हम एक इंसान दूसरे इंसान को दुआ दे रहा हो। एक दूसरे को दुआ देना ये इस्लाम का तरीका है। जब हम किसी को सलाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो उसका मतलब ये होता है कि आप पर सलामती हो, और जब जवाब देने वाला जवाब देता है कि वालेकुम अस्सलाम, वो कहता है आप पर भी सलामती हो। तो ये एक दूसरे को दुआ देना और ये सवाब कमाना है। हम अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कहते हैं, इससे सवाब नहीं मिलेगा। कहना जायज़ तो है, कह सकते हैं, लेकिन इससे सवाब नहीं मिलेगा। जो इस्लामी तरीका है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और सलाम अपने मज़हब के अंदर इतना बेहतरीन तरीका है। किसी मज़हब के अंदर इस तरह के अल्फाज नहीं हैं। वो आपस में अपने माबूदों के नाम लेते हैं और उनकी बातें करते हैं। तो जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया, हमको उस चीज़ पर अमल करना चाहिए। चौथा सवाल है, नमाज में अल्हम्दु यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरत शुरू करते हैं उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए या नहीं? नसीम उद्दीन, इलाहाबाद। नमाज के अंदर हम अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं और हम नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, उसके बाद आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और फिर अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ते हैं। अल्हम्दु शरीफ की सूरत पूरा होने के बाद हम कोई सूरत शुरू करते हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। पांचवा सवाल है, मेरी बीवी से मेरी नहीं बनती, अक्सर झगड़ा होता रहता है, कोई दुआ या वजीफा बता दें, आपस में मोहब्बत हो जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिरदौस आलम, नोएडा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप वो वजह तलाश करें जिसकी वजह से आपकी बीवी आपसे झगड़ा करती है। आप अपनी बीवी से मोहब्बत से बात नहीं करते, या आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, उसके रहने का बेहतरीन इंतज़ाम करें, उसके खाने का अच्छा इंतज़ाम करें, उसको खुश रखें, उसको इज्जत दें, उसको गाली न दें, उसके चेहरे पर न मारें। ये सब चीज़ें अगर उसकी झगड़ा करने की पहली वजह आप तलाश करें, वो क्यों झगड़ा करती है, क्या मसला है, घर वालों से कोई मसला है, या खर्चा नहीं देते, या उसके खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम नहीं करते, या उसको
अच्छे कपड़े नहीं पहनाते। पहले इन चीज़ों पर निगाह डालिए और उसकी वजह तलाश करिए। वजह तलाश करने के बाद फिर आप देखिए, आप अपनी बीवी को खुश रखेंगे तो आपकी बीवी आपसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। आप अपनी बीवी को उसके ख्याल रखेंगे, उसको गाली ना देंगे, उसके घर वालों को बुरा भला नहीं कहेंगे, तो उसके घर वालों का अगर बुरा भला कहेंगे तो बीवी हमेशा आपसे झगड़ेगी। आप अपनी बीवी की भी इज्जत करें, उसके घर वालों की भी इज्जत करें। जिस तरह आपके वालिदैन हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, इसी तरह आपको अपनी बीवी के वालिदैन की इज्जत करना चाहिए, उसके भाइयों की इज्जत करना चाहिए। बाज लोग बीवी के घर वालों को बुरा भला कहते हैं, आप उनके घर वालों को बुरा भला कहेंगे तो वो भी आपके घर वालों को बुरा भला कहेगी। इसलिए आप बीवी को इज्जत दें, बीवी आपको इज्जत देगी, और उसको खुश रखें हर तरह से। और मैं आपको एक अमल बतला देता हूं, या वदूदू 41 मरतबा पढ़कर आप किसी मीठी चीज पर दम करके उसको खिलाएं। इंशाअल्लाह आप लोगों में हमेशा की रिश्तों में मजबूती हो जाएगी। आपका कोई सवाल है, कोई दीनी मसला है, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपके सवाल का इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर आगे शेयर करें ताकि दीन की मालूमात और लोगों को हो सके। आपने दीन का ये मसला सीख लिया और आपने किसी और को भी ये वीडियो शेयर कर दी तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।